फ्रांस में G7 इजलास के मौके पर अमरीकी सदर से अमीर कतर की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान मुआहिदा दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। मेरा ख्याल है ईरान से मुनसिफाना डील हुई है। ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे। अमेरिका ईरान में कोई पैसा नहीं लगा रहा। मेरे लिए सबसे अहम यही है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। तेहरान ने दोबारा जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो तबाह कर देंगे। हम ईरान का अफजूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। ईरान के पास अब माकूल क़यादत है। रूस को भी मुआहिदा कर लेना चाहिए। कतर ने जिस तरह से मामलात को संभाला, मैं बहुत खुश हूँ। लबनान की जंग को मामूली समझता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ट्रंप का कहना था, अमरीका ईरान में कोई पैसा नहीं लगा रहा। मेरे लिए सबसे अहम यही है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। तेहरान ने दोबारा जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो तबाह कर देंगे। हम ईरान का अफजूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। ईरान के पास अब माकूल क़यादत है। रूस को भी मुआहिदा कर लेना चाहिए। कतर ने जिस तरह से मामलात को संभाला, मैं बहुत खुश हूँ। लबनान की जंग को मामूली समझता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहिदे में किरदार पर अमीर कतर का खैर मकदम किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से भी मुलाकात हुई। खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मफाहमती आदाश में वाज़ेह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। मुआहिदे का मतन जल्द जारी किया जाएगा। आपने हुर्मज़ जुमे से खुल जाएगी। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान के साथ डील के दूसरे मरहले से मुतालिक पेशरफ्त जल्द मुतवक्के है। उम्मीद है ईरान डील का दूसरा मरहला जल्द शुरू हो जाएगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान जंग में अहम सालिसी से खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मुस्बत किरदार अदा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हेडलाइन डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखता। एहतियात और जिम्मेदारी के साथ बतौर सालिस काम कर रहा है। पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, भारतीय मुदाखलत के इल्ज़ामात और सिंध तास मुआहिदे से भारतीय इक़दामात पर भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, बलूचिस्तान में बाज़ इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमें हुकूक के नाम पर मकामी आबादी की हमदर्दियां हासिल करती हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था, सानिहा 9 मई पूरी कौम का मसला है और कानून से कोई बालातर नहीं। तफसीलात क्या है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से जानेंगे। जावेद, अपडेट कीजिएगा। देखिए मनाहिल, आज बड़ी अहम एक मुलाकात थी सिक्योरिटी ज़राए के साथ एक साफियों की, जिसमें ये सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि जो आबी जारियत है भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी की जो खिलाफ वर्जी है सिंध तास मुआहिदा की, उसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और ये आबी जारियत के मुताबिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी इस हवाले से 2025 में फैसला कर चुकी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो इसे आबी जारियत जो है वो करार दिया जाएगा और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जो पानी है वो पाकिस्तान का हक है, जिसे जो है वो इंटरनेशनली एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और से कोई भी जो है वो मुल्क भारत जो है वो सिंध तास मुआहिदा को मुअत्तल नहीं कर सकता और ना ही पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। इस बारे से बलूचिस्तान के बारे से भी बात हुई। उनका ये कहना है कि जो BOIC है, ब्रोड रियासती कमेटी, वो BLA की एक तरफी तंजीम है जो ख़वातीन का इस्तेमाल करती है, बच्चों का इस्तेमाल करती है और अगर ये डेवलपमेंट हो जाए वहाँ पे तो बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाए। बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ईरान अमेरिका के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को जिनेवा रवाना होंगे। अमन मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमे को होगी। फील्ड मार्शल सैयदा से मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदे की तकरीब की मेज़बानी करेगा। पंजाब का 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट ऐवान में पेश किया। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा, तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ मुख्तस करने की सिफारिश, कॉलेजेस में 244 नई IT लैब्स के क़याम के लिए 6 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस, लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 27 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई। किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कॉटन फीस
मुकम्मल तौर पर खत्म। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। बहावलपुर में 23 अरब 37 करोड़ से चिल्ड्रन अस्पताल बनेगा। तरक्याती अखराजात की मद में 76 अरब 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम तजवीज़। खवातीन के लिए मुख्तस बजट में 9.2% इजाफे की सिफारिश। बरामदात बढ़ाने के लिए 13 अरब 30 करोड़ से प्लग एंड प्ले फैक्ट्री पार्क कायम होंगे। सरमायाकारी के लिए स्टेप फाइनेंसिंग के तहत 193 अरब रुपए का पैकेज लाया जाएगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुतवाज़िन बजट पेश करने पर वज़ीर ख़जाना की सताइश। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, वज़ीर इत्तलात अस्मा जाहिद बुखारी को सराहा। मरियम नवाज शरीफ का कहना है वफाक को बहुत बड़ी रकम देने से असर तो आया, लेकिन पूरी कोशिश की कि अवाम पर कम से कम बोझ डालें। माली मसाइल और आलमी हालात के बावजूद बगैर किसी नए टैक्स के अवाम की खुशहाली पर मरकूज बजट पेश किया। पंजाब के बजट की तवज्जो अवामी तरक्की और रिलीफ पर मरकूज है। पूरी उम्मीद है गुज़िश्ता सालों की तरह अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि सिद्के दिल से पंजाब के अवाम की खिदमत की तौफीक दे। ये उम्मीद का बजट है, अपनी अवाम को अपने ही वसाइल से रिलीफ देंगे। जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है, वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पे डालें। पूरा बजट है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये पीपल सेंट्रिक है, ये क्लाइमेट कॉन्शियस है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस साल भी आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह एक्सीड करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सिद्क़ के दिल से पंजाब के अवाम की खिदमत कर सकें। हुकूमत ने किसान की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा किया है। हुकूमत ने पिछले बजट में किसान से जो वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया। हुकूमत ने जनूबी पंजाब में ग्रीन बसेस का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी के बजट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्तान को ग्रीन बस नहीं दी गई। पंजाब हुकूमत ने ज़राअत का जनाजा निकाल दिया है। काश्तकार को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हुकूमत का पिछला बजट अवाम दुश्मन साबित हुआ, इस बार भी कुछ ऐसा ही लगता है। जनूबी पंजाब सूबे का मुतालबा अब तक पूरा नहीं किया गया। पिछले साल बजट में जनूबी पंजाब के लोगों के साथ उन वादों में से कोई वादा वफा नहीं हो सका। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, मुल्तान में इन्होंने अनाउंस किया था कि हम बसेस देंगे, उस पर इतनी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इस दफ़ा भी बजट में 100 अरब रखा जा रहा है ग्रीन बसेस के लिए। मुल्तान को ग्रीन बस नहीं मिल सकी। ज़राअत का जो जनाजा ही निकल गया है, कोई रिलीफ नहीं है, ना कोई डायरेक्ट रिलीफ दिया गया है काश्तकार को, छोटे काश्तकार को, मजदूर को। इस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रद्द अमल दिया और कहा कि जब आपके पास सियासत करने के लिए कोई कार्ड नहीं बचता तो जनूबी पंजाब कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। आपकी ब्लैकमेलिंग यहाँ नहीं चलने वाली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अली मूसा गिलानी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि आप हकाइक से लाइल्म हैं या जानबूझकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद से निकल कर और तासुब की ऐनक उतार कर कभी जनूबी पंजाब का चक्कर लगाएं ताकि आपको वहाँ की तरक्की नजर आए। मरियम नवाज ने अपने हर प्रोजेक्ट में जनूबी पंजाब को तरजीह दी है। मरियम नवाज की नज़र में कोई जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब नहीं, सिर्फ एक पंजाब है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसेस जनूबी पंजाब में आई हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी के वफाकी बजट किताबचे के आदात शुमार में मुबैना रद्दोबदल पर तहफ़्फ़ुज़ात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इसहाक डार से मुलाकात हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने से मुताल्लिक़ कंफर्टेबल हूँ। और अब बात करें हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के वफाकी बजट पर खुलकर तनकीद। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने कहा तनख्वाहों में 7% इजाफा कैसी मंतक है। 10% इजाफा करते या 15%, 7% का हुकूमत को कहां से ख्याल आया। सोलर पैनल पर टैक्स नहीं लगाया मगर इन्वर्टर पर टैक्स रहेगा, ये समझ से बालातर है। बजट का पैमाना ये होना चाहिए कि अवाम को उससे क्या मिला। मुल्की मफाद में पीपल्स पार्टी को सौदेबाजी करना पड़ी तो करेंगे, बगैर किसी आईनी तरमीम के बजट मंजूर किया जाएगा। % आपने तनख्वाह बढ़ाई है। वजीर खजाना साहब तशरीफ लेके आ जाएंगे थोड़ी देर में। किस तरह अलहाम हुआ आपको कि 60%
25% बढ़ाई जाती थी, 50% भी बढ़ाई गई। ये 60% क्या लकी नंबर 1 आपने लॉटरी निकाली है इसकी? महंगाई तो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ी। तो ये 60% किस तरह निकाला गया, किस चीज का निचोड़ है, मेहरबानी फरमा के हमें ये बताया जाए। अगर आप 25-50 नहीं कर सकते तो कम से कम राउंड फिगर कोई 10, 15, 20 तक तो चले जाएं। ये 60 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं। सिंध हुकूमत ने सूबे की आमदनी बढ़ाने और महसूलात के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दाम तेज़ करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रेवेन्यू पैदा करने वाले महकमों को टैक्स नेट बढ़ाने, महसूलात में होने वाली लीकेजेस रोकने और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात कामरान सुहेल की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महसूलात से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। इजलास में एक्साइज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की टैक्स नेट को मजीद वसअत देने की हिदायत, महसूलात में लीकेजेस रोकने और वसूलियाँ बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। टैक्स वसूलियों में शफाफियत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वज़ीर आला की जानिब से हिदायत जारी की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने टैक्स दहंदगान के लिए शफाफ और कारोबार दोस्त निज़ाम मुतारिफ कराने और तमाम महकमों को रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने की हिदायत कर दी है। कामरान सुहेल, न्यू न्यूज़, कराची। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल 2026 और 27 का बजट कल सुबह असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी बजट पेश करेंगे। बजट का मजमूई हजम 1100 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बजट में विफाक़ी मुहासिल से आमदन का तखमीना 795 अरब रुपए से जायद रखा गया है। गैर तरक्याती अखराजात 700 अरब रुपए से बढ़ सकते हैं। तरक्याती बजट 250 से 300 अरब रुपए के दरमियान मुतवक्के है। तालीम के लिए 160 अरब रुपए, सेहत के लिए 85 अरब रुपए, अमन अमान के लिए 100 अरब रुपए, जबकि मवासलात और तामीरात के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। नए माली साल का बजट 3 माह का होगा या पूरे साल का, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ताहाल फैसला न कर सकी। महकमे खजाना ने 3 माह के लिए 385 अरब और पूरे साल के लिए 2275 अरब रुपए के 2 बजट तैयार कर लिए। सूबाई हुकूमत के मुताबिक पार्टी की पार्लिमानी और कानूनी कमेटियां बजट के मुतालिक हतमी फैसला करेंगी। आगे बढ़े बात करें, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। पाकिस्तान और चीन ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त में तय पाने वाले पेशरफ्त का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पेशरफ्त को ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की पाकिस्तान की फ़ाल सफारती कोशिशों और मजबूत सालसी किरदार की तारीफ, ईरान और अमरीका के दरमियान मुसलसल राबतों के लिए साजगार माहौल पैदा करने में पाकिस्तान को सराहा। तो आपको बता रहे हैं इस अहम मुलाकात के हवाले से जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी के दरमियान टेलीफोन पर हुई। ये राबता हुआ है। पाकिस्तान और चीन ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त में तय पाने वाली पेशरफ्त का खैर मकदम किया। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। देखिए, यकीनन उनकी अभी भाई मेजर सर्जरी हुई है और मेजर सर्जरी में 2 घंटे से ज़्यादा कैबिनेट का इजलास, जिसके अंदर भी वो 3 दफ़ा उठ के खड़ी होती थी, फिर वो बैठ जाती थी। इससे आप अंदाज़ा लगाइए, उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप जो है वो बीमारी की वजह से आप अगर बजट इजलास में ना भी आएँ तो ज़ाहिर बजट स्पीच वज़ीर ख़जाना ने करनी है, वो की जा सकती है। इसके प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है। उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी से भी खिताब किया। उन्होंने जो है वो मैक्सिमम जितना वो अपनी तबीयत के मुताबिक बैठ सकती थी वो बैठी और उसके बाद जो है वो ऐवान से तशरीफ़ ले गई। तो यकीनन अभी उन्होंने जिस पेस से काम शुरू कर दिया, अभी वो एडवाइस उनको किया नहीं गया था, लेकिन यकीनन एक बजट एक बहुत अहम मामला है और इस पूरे बजट पे एक एक रुपए के लिए पंजाब के वो लड़ी हैं। एक एक 10 रुपए भी ऊपर नीचे करने हैं तो उसके लिए भी उन्होंने पूरी फाइट की है अपने सूबे के लिए भी, और बहुत सारे ऑप्शंस उनके सामने रखे गए थे, लेकिन उनका एक कैटेगोरिक फैसला था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाऊंगी, लेकिन जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स के जरिए जो है वो इंशाल्लाह ताला तमाम मामला आगे बढ़ेंगे। ये बताइएगा कि हैदर गिलानी साहब जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जनूबी
पंजाब के लिए और ख़ासतौर पर किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया। और उन्होंने अपने ज़िले की भी बात की कि हमें कोई ग्रीन बस नहीं मिली और जो हमारे मामलात हैं वो ब्यूरोक्रेसी और जो हारे हुए अरकान असेंबली है उनके जरिए चलाने की कोशिश की। ये तकरीर उन्होंने बजट पढ़ने से पहले किया या बाद में? बजट के बाद। अच्छा, बजट के बाद भी, पढ़ने के बाद भी उनका ये हाल है तो फिर मैं उनके लिए दुआ कर सकती हूँ। गुजारिश है कि बजट के अंदर डीजी खान के अंदर जो है वो बाकायदा एक हॉस्पिटल, जो कच्चे के इलाके की डेवलपमेंट, उसके साथ साथ नई यूनिवर्सिटीज़, ये तमाम चीज़ें जो है ये मुल्तान के पास एक मेट्रो थी अपनी, इसलिए जिस तरह लाहौर के अंदर भी पहले मेट्रो मौजूद थी तो जिन लोगों पर बिल्कुल ही कोई जो है वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं थी उनको पहले तरजीह गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसें गई। और अब जो 1100 नई बसें आ रही हैं उसमें मुल्तान के अंदर भी बसें जा रही हैं, लेकिन इनको बसें मिल भी जाएं तो मेरा भाई जो है वो, उनको आदत है वो ये करते रहेंगे। बाय द वे उन्होंने मेरी आंखों का जो है वो बड़ा केयर किया, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ज़्यादा ज़रूरत है आंखें चेक कराने की। कभी लाहौर इस्लामाबाद से बाहर निकल के जो है वो तासुब की ऐनक उतार के जनूबी पंजाब का सफ़र तो करें, जाके लिया के बाज़ार देखें, जाकर लिया के अंदर चलती हुई जो है वो मेट्रो, वो अपनी इलेक्ट्रिक बसें देखें, जाकर मियाँ वाली के अंदर देखें वहाँ क्या काम हो रहा है, सरगोदा के अंदर कार्डियोलॉजी अस्पताल देखें, जनूबी पंजाब के अंदर जो नए घर बन रहे हैं अपनी छत अपना घर के, उनको जाके देखें। लेकिन नहीं, जब नहीं देखना तो नहीं देखना। हाँ जी जी, साड़ी तो हाले तक मुश्किलात चल रही हैं जी, ना सानू तनख्वाह मिली है ना हमें पेट्रोल मिला है, हम तो अभी तक वैसे ही हैं जी। ये भी ठीक हो जाएगा भाई, मैं अभी कोई, देखिए ये चीफ मिनिस्टर साहब इस पे फैसला फरमाएंगी, लेकिन ये भी यकीनन जो है वो ठीक हो जाएंगे। बारी बारी अब एक उधर से ले लो। सामने आए हैं